जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 में 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में शिव पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो सावन का हर दिन शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ होता है, मगर सावन के सोमवार को शिव पूजा करने का महत्व कुछ और अधिक बढ़ जाता है। सोमवार का दिन भोले बाबा का दिन माना जाता है और सावन को सोमवार हो तो फिर कहना ही क्या। सावन महीने में सोमवार का व्रत करने से करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए शिव भक्त सावन महीने में सोमवार का व्रत अवश्य रखते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने की पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्रत उपवास का अर्थ क्या होता है। बहुत से लोगों को तो व्रत उपवास का मतलब ही नहीं पता होता। बस एक वक्त का भोजन त्याग देने और थोड़ी सी पूजा कर लेने मात्र को ही उपवास समझने लगते हैं। देखा जाए तो उपवास का अर्थ बहुत अधिक गहरा है। उपवास दो शब्दों को मिलाकर बना है, उप प्लस वास, अर्थात ऊपर वाले के साथ वास। व्रत उपवास वाले दिन हमें भौतिक विषयों का ध्यान छोड़कर अपना मन सिर्फ ईश्वर में ही लगाना चाहिए। उपवास का दूसरा एक अर्थ और होता है। उपवास अर्थात शरीर के ऊपर वाले हिस्से में वास करना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग हमारे ऊपर के हिस्से में ही स्थित हैं, जैसे मन, मस्तिष्क और हमारी आत्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारा मन हमारी आत्मा में ही लगाना चाहिए, अर्थात आत्मचिंतन करना ही उपवास कहलाता है। उपवास वाले दिन भोजन छोड़ने का आशय यह होता है कि हमारा पाचन तंत्र सही रहे। पेट को कुछ समय खाली रखने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वह ठीक से कार्य करता है तथा हम कई रोगों से बचे रहते हैं। व्रत उपवास के दिन बहुत से लोग न जाने क्या क्या पकवान बनाकर खाते रहते हैं। उनकी धारणा है कि व्रत उपवास में सिर्फ अन्न का ही त्याग करना जरूरी होता है, बाकी तो वे सब कुछ खा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती दोस्तों कि आप उपवास के दिन कुछ भी न खाएं। आप फल, दूध या जूस वगैरह का सेवन कर सकते हैं। और जिनका स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, उन्हें तो भोजन का त्याग करना भी नहीं चाहिए, बल्कि अपने समय पर भोजन करें और साथ ही आत्मचिंतन करते रहें, अर्थात ईश्वर का ध्यान करते रहें। ये भी उपवास ही होता है। ये तो मैंने आपको उपवास का साधारण सा अर्थ बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीने में सोमवार का व्रत पूजन कैसे करें। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें व्रत के दिन पालन करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें व्रत के दिन निषेध करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो भोले बाबा एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मगर कोई व्यक्ति यदि विधि विधान पूर्वक महादेव जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उनके लिए कुछ नियम भी हैं। नियम साधारण ही हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। स्त्रियां हरे, पीले या हल्के रंगीन वस्त्र पहन सकती हैं। पूजा घर में करें या मंदिर में, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके ही करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करें, फिर उनकी पूजा अर्चना करें, फिर शिव पूजा आरंभ करें, क्योंकि भगवान शिव ने ही गणेश जी को ये वरदान दिया था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होगी तथा वह अनुष्ठान तभी निर्विघ्न पूर्ण होगा। गणेश जी की पूजा के पश्चात भगवान शिव तथा शिव परिवार की पूजा करें। जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि शिव परिवार में शिव जी सहित माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी जी और नाग देवता भी सम्मिलित हैं। भगवान शिव को चंदन भी अति प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के पश्चात चंदन का लेप अवश्य करें और बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को पंचामृत भी अर्पित करें, जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से बनता है। फिर उन्हें शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं।
बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र विषम संख्या में ही चढ़ाएं और डंठल को तोड़ करके ही चढ़ाएं। दोस्तों, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव जी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं, जैसे बेला, चमेली, आक, धतूरा आदि। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करें, मगर दूध चढ़ाते समय स्टील या चांदी का बर्तन ही उपयोग में लाएं। व्रत उपवास के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि। व्रत उपवास के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अति आवश्यक है। इसके साथ ही व्रत के दिन किसी का दिल न दुखाएं, किसी को कटु वचन न बोलें, किसी का अपमान न करें और हिंसा करने से बचें। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग मंदिर में जाकर तो नंदी जी की पूजा करते हैं और घर के सामने यदि नंदी आ जाए तो उसे डंडे मारकर भगा देते हैं। प्लीज़ ऐसा न करें। सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें, क्योंकि दया ही एकमात्र वह गुण है जो मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर देता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें, जलहरी को कभी न लांगे। रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, यदि आपके पास कुछ भी साधन सामग्री नहीं है तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक जितना हो सके ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। भोले बाबा इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल और साधारण से नियम जिनका पालन हर कोई कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी हैं वे चीज़ें जो शिवलिंग पर अर्पित न करें। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी चंपा और केतकी के पुष्प न चढ़ाएं और तुलसी दल भी न अर्पित करें। रोली, सिंदूर, हल्दी भी शिवजी को न चढ़ाएं। हाँ, शिवरात्रि के दिन आप हल्दी, रोली और कुमकुम शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।